बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल यानी 18 अगस्त से शुरू होगी। तमाम तर इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक। ब्रिगेडियर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने चटानी बाबा के दर्शन किए, मुकामी लोगों से की मुलाकात, इंतजामिया से भी इंतजामात के हवाले। कैंसिल हुई है तो मैंने देखा वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से अच्छा मैसेज जाता है यहाँ। बिल्कुल उस तरफ ना जाए वातावरण तरफ, बट यहाँ पे उनको मूव करने के लोकल यात्रा आती है तो मूव करती है, लेकिन हमारी यात्रा आती है उन्होंने बैठ जाना कि नहीं, जो ट्रेनिंग है किसी ने वैष्णो माता जाना है, किसी ने अमरनाथ जाना होता है, इसलिए ये खुला यहाँ स्पेस जितना ज़्यादा हो, पहले यहाँ बड़ा कम था, इन्होंने बढ़ाया इसको। जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी तो जब रिकंस्ट्रक्शन का काम पहले साल किया तो कमलों लगे को क्या बोलो श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योः मोक्षे मामृतात्। आप खुद तो जानते हैं कि जो 18 से श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू हो रही है, उसकी जो है इंतज़ाम के लिए जिस सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ जितना भी इंतज़ाम है उसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आज यहाँ पर जो है जो यहाँ का एक राउंड किया है, वो देखा गया है कि जो यहाँ पर पूरे इंतज़ाम जो हो चुके हैं, वो यात्रियों के जो है वेलकम के लिए हमारा जो ट्रस्ट है वो भी तैयार है, जो कि 19 को सुबह यहाँ यात्रा पहला जत्था जो यहाँ पहुँचेगा, उसका जो है मंडी के यहाँ जितने भी पब्लिक है वो भी जो है मंडी में उनका स्वागत करेगी। उसके बाद जो है बुड्ढा अमरनाथ में जो है ट्रस्ट की तरफ से जो है यहाँ पर उनका वेलकम किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा के जो है पूरे इंतजाम हो चुके हैं। देख रहे हैं, और सुबह जब आती है गाड़ी ब्रीफिंग तो होती है, हमारे कार्यकर्ता गाड़ी रहते हैं, घंटे रहते हैं गाड़ी में, कोई गलती हो जाए, कहीं गलती चूक हो भी जाए में से कुछ निकले हो पहले, हाँ उसको ही कवर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी आप जो तमिलनाडु से आया तो क्या पता पहुंच के हालात नहीं पता है। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने ज़राब ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि क्रिकेट स्टेडियम और इमारतों के नाम तब्दील करने से शेर कश्मीर की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे या क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे या अस्पताल से मिटाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी वो वापस लगाएंगे, लेकिन ये याद रखना शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं। उसके नाम को यहाँ से हटाने वाले जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पे छाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ना लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी, बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन हम इंतज़ार में हैं। राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे, शहरियों ने वालहाना इस्तकबाल किया। DC अनंतनाग ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। मंशियात के खात्मे के लिए अवाम को इंतजामिया का ताउन करने की अपील।
Sir, good morning, sir. Sir, welcome to Leh, sir. Shri Rahul Gandhi! Shri Rahul Gandhi! Shri Rahul Gandhi! Shri डीसी अनंतनाग ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। मंशियात के खात्मे के लिए इंतजामिया का ताउन करने की अवाम से की अपील। काफी ज्यादा सजा हुआ है जो है वो शुरू हुई और बाद में किताब पसीर की। मैं उन सब की फैमिली मेंबर्स को म्यूनिसिपैलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, अलग अलग वार्डों से आए हैं, सबको मैं पेश करता हूं अपनी तरफ से। वो लोग हैं जिनको एडवांस जम्मू कश्मीर मिशन यूथ सर वी हैव ये मेरी टीम ने सब नोट किए और म्यूनसिपैलिटी को इसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे और मिलके हम ये सारे इश्यूज को और सारी सजेशंस को। यूथ एक्शन कमेटी करगिल लद्दाख की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल रखे, हुकूमत के सामने हल करने का क्या मुतालबा। आप हज़रत की खदमत में फिर सबसे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप हज़रत ने बहुत ज़हमत किया, आज खुसूसी ज़हमत करके आप हज़रत तशरीफ़ लाए और बहुत ज़हमत करें। इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर अल जज़ा इंशाअल्लाह इस मसले में और इस काम में। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अर्ज़ करता हूँ कि हमारे हाईवे मसले के लिए बहुत काफ़ी मुश्किलात है, बहुत काफ़ी दिन से इलेक्शन कमेटी और दूसरे दीगर कमेटी इस मसले में बहुत हिस्सा ले रहे हैं और इस हाईवे की मुश्किलात को हल करने की बहुत कोशिश और तलाश में। और हालांकि कहते हैं कि मीडिया वालों की तरफ से कि इस हाईवे का चौड़ाई जो है 200 फुट है, लेकिन 301 के नाम से उसमें बदकिस्मती से IRC के मुताबिक तामीर नहीं हो रहा है सर। तो हम आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही है। NHIGCL करगिल जांसका तक 1 किलोमीटर भी रोड सीधा नहीं बन रहा है। तो इस मामले में हम आपको यहाँ बुला के इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म और नरेंद्र मोदी और ये नितिन गडकरी जी से भी इल्तिमास करते हैं कि आप इस पर नज़र रखें। दूसरा नंबर, पुरानी कौमी सड़क जो मामूली मरम्मत करके कौमी शहरा पर तमाम फंड जो है करोड़ों की तादाद में खा रहा है सर, इसलिए इससे कौम का सरमाया नुकसान हो रहा है। तीसरी बात जो है सिंकड़ों आंधी मोड़ है सर, अगर उस मोड़ को ठीक तरह कोई एक्शन ऐसी क्या है जिसपे आवाम को इसमें अवेयरनेस हो या फिर वो एक्शन में आ जाएगी। एक्चुअली यही है कि हमने इस रोड को हर वक्त यहाँ से आप परका चिक तक देखने के लिए जाओ, यहाँ पे कोई रोड ठीक से नहीं बने हुए। रोड जैसे के जैसे वैसे का वैसे ही है। फंड जो है जितना भी आया हुआ है, अब वो फंड्स भी मतलब पता ही नहीं चल रहा कि इसमें यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली आप रोड खुद जाके देखो, रोड वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है और ये फंड से मतलब कैसे खर्चा हुआ है ये तो कम से कम पब्लिक को देखना है। हर पब्लिक इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है कि ये पब्लिक जो है बिल्कुल मतलब ये हो रहा है कि नाराज़गी पे है इस पर, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका ज़मीन भी गया, उनका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है और उनका रोड पे जितना भी घर गया उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी 1000 करोड़ कम से कम यहाँ पे पेट काट रहा है, उनका भी कोई किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कोई RTI तो नहीं हुआ है? RTI से रकम ले लेते कि कितना बचत उन्होंने, आप लोगों ने तो RTI तो फाइल किया है कि नहीं किया है? नहीं, फिलहाल हमने RTI फाइल नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ने पे हम इसके इंशाल्लाह RTI फाइल भी कर लेंगे।
जेकेपीसीसी सदर वकार रसूल वानी ने बानिहाल में अवामी रैली बरामद की। सैकड़ों लोगों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान भी हुए कांग्रेस में शामिल। नेहरू जी का एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी योगदान दिया और उन्होंने भारत को जीरो से उठा के, जब दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती थी, टांगा चलता था और बर्मिंघम से हमारी सुई भी आती थी, उस वक्त हमारे नेहरू जी ने IIT, IIM, डैम्स, बिजली प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट सब कुछ जो है शुरू किया। इसलिए हम ये कहेंगे कि नेहरू जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बीजेपी सोच रही है नाम चेंज करने से हम नेहरू जी के योगदान को ख़त्म करेंगे, वो उनकी भूल है। नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों के दिलों में बसी। यूनिवर्सिटी में गुलाम नबी आज़ाद का एक बहुत बड़ा कद था और कुछ लोग उसकी ज़ात के साथ जुड़े। वो ज़ात वाले लोग वहाँ से कांग्रेस पार्टी से चले गए वहाँ, लेकिन आस्ता आस्ता उनको समझ आया कि ये पार्टी जो है किसी काराकुली वाले की है, नाम मुसलमान है। और उस हिसाब से जैसे बाहर भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने नाम कुछ और रखा है, अंदर से RSS और बीजेपी के कनेक्शन, वैसा ही उन्होंने देख पाया 1 साल के अंदर कि इस पार्टी में बीजेपी और RSS के टोटल कनेक्शन है। ये पार्टी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरीके से इसको बीजेपी जहाँ की तरफ स्टीयरिंग घुमाए। तो तभी 70-80% लोग जो सेकुलर माइंडेड थे, जो सेकुलर सोच के लोग थे, वो वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले 30-30, 40-40 साल गुजारे हैं, काम किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो लोग बचे कुचे होंगे, कुछ लोग उनके बगैर जिनको हम लेंगे नहीं, उसके बाद बाकी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया। कहा खेलों के मुतालिक बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। हौसला अफजाई करते हैं, बच्चों के शाना बशाना खड़े होते हैं। आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों का इस लीग में शामिल होना एक कंट्रीब्यूशन है। आप लोग इनको महीना, 1.5 महीना, वीक्स के लिए एंगेज करते हैं। सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के बिना अधूरे हैं, बिकॉज आप जब तक नहीं आएंगे, आप जब हमारे ग्राउंड्स को फिलअप नहीं करेंगे, हमारी जितनी भी कैंपेन्स हैं वो अधूरी है। मैं पहलगाम से अगर शुरू करेंगे, मैं एग्जैक्टली आपको 20 से 25 दिन पहले की बात करूंगी। मैं पहलगाम खुद गई थी, हमारा वहाँ काम रुका हुआ था, हमारा वहाँ प्ले फील्ड बन रहा है, उसकी बड़ाई हो रही थी। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे तारिक साहब, उनसे मिली, उन्होंने वहाँ में परमिशन दी है, वहाँ में हमारा ये फील्ड बन रहा है, वहाँ हमारे प्रैक्टिस विकेट बन रहे हैं। उसके बाद नानिल में ऑलरेडी हमारा लास्ट ईयर का काफ़ी चला गया है पैसा, वहाँ पे काम चल रहा है। अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो बात करेंगे, अगर आप मेहदी कदिल की बात करेंगे, इस साल के बजट में 2 करोड़ रुपया हमने दिया है वहाँ सीटिंग टायर ठीक करने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस विकेट लगाने के लिए, वहाँ के वॉशरूम खराब थे उनको ठीक करने के लिए। थोड़ा सा आप मेहदी कदिल से आगे चले जाएंगे, मोंगहाल में हमने एक फील्ड डेवलप किया। लोगों का जो हौसला है और इनका जोश व खरोश देख के बड़ी मसरत हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम आप मिलके और पूरी सिविल सोसाइटी आके मिलके, हमारा स्कूल का स्टाफ है, यहाँ के असातिज़ा साहिबान हैं, मिलके इनका हौसला अफजाई करेंगे तो भी हमारा जो यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो। महकमा ड्रग कंट्रोलर ने महकमा सेहत के इश्तराक से वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई करते हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कई निजी क्लिनिक्स
को सरबमोहर किया। एक्चुअली जो आपको पता ही है, कल एक वीडियो हमारे पास वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। तो बीइंग एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो मैंने जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है बीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस से, और अलॉन्ग विद जो हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोल है, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मुस्तफ़ा साहब, तो वो भी हम साथ लेके हम एक टीम की सूरत में आज सुबह से ही छापे मार रहे हैं। और जहाँ पे हमें कोई आप माने क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन या उनका जो भी टेक्निकल होना चाहिए था, नो हाउ स्टाफ नहीं है, तो वो हम उनको बंद कर रहे हैं। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, इसमें हमने 4 लैब्स को अभी तक बंद किया है यहाँ, और उसके साथ साथ जो दुकानें हैं जो मेडिसिन जो ड्रग्स बेचती हैं, तो उनको भी हमने कंसनमेंट्री और नोटिस दे के और उनकी सफाई, बाकी एक्सपायरी का सामान या फिर जो उनका वहाँ पे स्टाफ मेंबर जिनके पास लाइसेंस है वो बंदा नहीं है, वहाँ कोई और रखा है, तो इसमें हमने उन 3 दुकानों को उनको भी सील किया हुआ है अभी तक। क्या आप मानते हैं कि जो कल वीडियो वायरल हुआ था उसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक्चुअली ये है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर थ्रू होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस से होनी चाहिए हर एक लैब की। हमारे साथ डीएचओ साहब भी है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं यहाँ पे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है इनके पास भी कुछ केसेस फाइल पेंडिंग थी। ये भी कह रहे हैं कि हम 10 दिन से आए हैं पिछले यहाँ पे, तो इनको भी ज़्यादा पुराना पता नहीं है। अब जो इनके पास फाइलें हैं अलॉन्ग विद जो भी पेंडेंसी है वो क्लियर करेंगे, और कोशिश करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑपरेट करें वो टेक्निकल हो, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो और लोगों को सही सहूलियत सही पैसों पे मुहैया हो। गोल्डन कार्ड का इशू जो यहाँ पे है अभी, उसमें काफ़ी सारा जो है कपला पाया गया है, जो आपने भी अभी पाया है, तो इस हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं? क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी? एक्चुअली ये जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की स्कीम है, ये बीएमओ सीएमओ ऑफिस से इनका फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन होके फिर वहाँ से बिल्स एक प्रॉपर एक एजेंसी को चली जाती है। फिर अपने हॉस्पिटल कुछ रजिस्टर्ड है वो खुद ही अपनी बिल उस पोर्टल पे डाल देते हैं, तो उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वेरीफाइंग अथॉरिटी है, जैसे आप कह रहे थे कहीं पे उन्होंने रेट का इंक्रीज़ दिखाया, कुछ और किया है, इस चीज़ को भी बिल्कुल इंक्वायर किया जाएगा। और कहीं पे लग गया हमें, या जो हमारे साथ अभी डॉक्टर साहिबान थे वो कह रहे थे अगर कहीं पे इनको कुछ लगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या मैसेज रहेगी आपके पेशेंट्स के लिए और ज़िला कुलगाम के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो अभी ये इस माफिया में घुसे हैं, इलीगली जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, क्या वार्निंग रहेगी? लोगों के लिए बस यही रिक्वेस्ट है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देखें कि जो भी सर्विसेज वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको अवेल करें, प्राइवेट ना जाएँ। जैसे एक्सरे हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट रेट्स पे वो मुहैया है, आप प्राइवेट ना जाएँ। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि औलादीन का चराग कुछ ज़्यादा स्पेशल है अंदर नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट जो वहाँ पे अब हमारे पास सर्विसेज है वो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से उनको अवेल करें। एक तो ये रिक्वेस्ट है, दूसरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जाएं, प्राइवेट जा रहे हैं तो पहले देख लें कि बंदा क्या है, कर क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन है, वो चस्पा है उसके दीवार पे कि नहीं, जो जिस बंदे का नाम वहाँ दीवार पे है वही बैठा भी है कि नहीं। मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, आम आदमी कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करे?